Good morning, students of class 12th. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th. हमने स्टार्ट किया था द लॉस्ट स्प्रिंग और पेज नंबर 16 से हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये कहानी जो आपको है पता ही है, एक लड़का है साहिब आलम, और राइटर कहती हैं कि वो एक रैग पिकर है, एक गार्बेज पिकर है, यानी वो कूड़ा करकट उठाता है, ढूंढता है और कूड़े करकट के ढेर में से कुछ ना कुछ जो है वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। और अब हमें पता चल चुका है कि जो गोल्ड है, जिस गोल्ड की बात चल रही है कि गार्बेज में से कौन सा गोल्ड होगा, वो गोल्ड है वही जो खाने पीने का कोई सामान को ब्रेड वगैरह मिल जाता है, या कोई सिल्वर की कोई चीज़ मिल जाती है, कोई कॉइन मिल जाता है, या कोई पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब लास्ट में हमने अभी तक जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें यह था कि अब साहिब जो है उसने रैग पिकिंग छोड़ दी है और अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता है, ठीक है, यानी एक चाय की दुकान पे काम करता है। और राइटर कहती हैं कि मुझे एक दिन सुबह वो मिला और उसके हाथ में एक कैनिस्टर था, और वो कैनिस्टर जो है वो भारी था, सिंबॉलिकली भी और ऐसे भी फिज़िकली भी वो भारी था, उस बैग से या उस बोरी से जो कि साहिब कभी अपने कंधे पे डाल के कूड़ा करकट में से चीज़ें ढूंढता था। पहले साहिब जो है अपना मास्टर खुद था, यानी वो खुद मुख्तार था, अब वो किसी का गुलाम हो गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब ये एक और लड़के की कहानी है जिसका नाम है मुकेश, और वो कहता है I want to drive a car. मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, एक कार चलाना चाहता हूँ। कार समझते हो आप, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं, पर्सनल कार्स, उनको बोलते हैं। और क्या करता है, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और मुकेश जो है इस बात पे इंसिस्ट करता है, इस बात पे इम्फेसाइज करता है, जोर डालता है कि वो अपना मास्टर खुद हो, यानी वो किसी के अंडर काम ना करे। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो इस बात का ऐलान करता है, अनाउंस करता है वो कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। राइटर कहती हैं कि मैं उससे पूछती हूँ कि क्या आप कार्स के बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। तो वो आगे से जवाब देता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाना जो है वो सीख जाऊँगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, मेरी आंखों में आंखें डाल के वो ये जवाब देता है, बिल्कुल सीधा देखते हुए। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद। कि उसका ये जो ड्रीम है, उसका ये जो ख्वाब है, ये एक मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है? मिराज एक फ़िज़िकल फिनोमिना है। उसमें ये होता है कि आपने भी कई बार देखा होगा कि जब गर्मी के मौसम में रोड, ख़ास करके जो हमारी रोड है, ये सड़क जो होती है वो मतलब काफ़ी गर्म होती है, और हमें क्या लगता है कि दूर आगे शायद रोड पे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन हम नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। ऐसा ही फिनोमिना रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में होता है। डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे भी जब रेत जो है वो गर्म हो जाती है तो दूर से एक लगता है कि वहाँ पे पानी है, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मिराज। तो कहती है कि मुकेश का ये सपना कि वो मोटर मैकेनिक बने, ये भी एक उस मिराज की तरह है जो दूर से तो दिख रहा है, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये ऐसा मिराज है जो है बीच में, मिडस्ट यानी दरमियान में है, किसके? डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी जो गलियों की धूल है, और वो गलियाँ किसकी हैं? उसके टाउन फिरोज़ाबाद, उसका कस्बा फिरोज़ाबाद की। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोज़ाबाद किस लिए जो है वो मशहूर है? उसकी बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए।
यानी चूड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है वो बनाई जाती हैं फिरोज़ाबाद में। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में इसी बिज़नेस में लगी हुई है, इसी काम में लगी हुई है, और वो काम है बैंगल्स बनाना, चूड़ियाँ बनाना, खास करके कांच की। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. कहती हैं कि फ़िरोज़ाबाद में जो है वो काफ़ी हद तक और काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, बैंगल्स बनाई जाती हैं, और ये पूरे इंडिया का एक हब है, एक सेंटर है, जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग यानी शीशे को ब्लो करके, फूंक मार के, यानी उसको ग्लास को मेल्ट करते हैं पहले और फिर उसको फूंक मार के या हवा मार के उसको फिर उसकी शेप में, आकार में लाते हैं। ये इस इंडिया का जो मेन जो हब है वो फिरोज़ाबाद है, जहाँ पे लोग और फैमिलीज जो हैं वो उन्होंने कई जनरेशन स्पेंड की, यानी कई पुश्तों से जो है वो ये काम कर रहे हैं। किसके इर्द गिर्द? फर्नेसिस हो गया। फर्नेस जैसे तंदूर जैसा होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इन तंदूरों का इस्तेमाल जो है वो शीशा मेल्ट करने में या कोई मेटल मेल्ट करने में किया जाता है। साथ में वेल्डिंग ग्लास भी, यानी ग्लास को वेल्ड करते हैं, ठीक है, और मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और इतनी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। इन फैमिलीज़ में से एक फैमिली मुकेश की है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. इन फैमिलीज़ में से कोई नहीं जानता कि ये चीज़ गैर कानूनी है कि इतने छोटे बच्चे, यानी चिल्ड्रन जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उनका हाई टेम्परेचर्स के इर्द गिर्द काम करना, जहाँ पे दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे चिल्ड्रन का काम करना जो है वो इलीगल है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और ये काम जो है ऐसे कमरों में होता है, ऐसी जगह पे होता है जो कि डिंजी होते हैं, यानी बिल्कुल वहाँ पे अंधेरा होता है और ना कोई लाइट होती है और ना ही वहाँ कोई हवा चल रही होती है, बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, ठीक है, और ना ही हवा चलती है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और कहती हैं कि अगर लॉ इन्फोर्स किया जाए, यानी अगर कानून इस पर लागू किया जाए और सही तरीके से कानून लागू किया जाए, तो ये जितने भी बच्चे काम करते हैं उनमें ये 20,000 बच्चे, ये सब जो है उन फर्नेसिस से बाहर आ जाएंगे। और उन फर्नेसिस में क्या होता है कि उन फर्नेसिस के इर्द गिर्द काम करते, खास करके दिन को काम करते रहते हैं ये लड़के, ये बच्चे, और क्या होता है कि इनसे उनकी आंखों की चमक जो है वो भी कम हो जाती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों में चमक सी आ जाती है जब वो वॉलंटियर करता है, यानी खुद जो है वो आगे आता है, खुद जिम्मेवार इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो मुझे अपने घर ले जाए, जिसके लिए वो कहता है कि दोबारा रीबिल्ड किया गया, यानी दोबारा बनाया गया। टू टेक मी होम। अब ये घर किसका है ये भी आगे क्लियर होगा। आई थिंक ये घर जो है वो राइटर का है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state.
मुझे वो लेके चलता है तो मैं वॉक करती हूँ, यानी मैं गुज़रती हूँ किससे, स्टिंकिंग लेन्स, यानी ऐसी गलियाँ, ऐसी रोड्स जो कि स्टिंक कर रही हैं, यानी जिनमें बदबू है, और चोक्ड विद गार्बेज। और चोक का मतलब होता है किसी का गला दबाना, तो यहाँ पे चोक्ड का मतलब है कि वहाँ पे इतना गार्बेज है, इतना कूड़ा करकट है जैसे कि किसी की सांस बंद करती है। ठीक। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम कुछ घरों से भी जो है वो गुजरते हैं जिनकी वॉल जो है वो क्रम्बलिंग है, यानी टूट रही हैं, आस्ता आस्ता गिर रही हैं, और जहाँ पे ना ही कोई खिड़की है और डोर्स भी वॉबली, यानी हिलते जुलते टूटे हुए डोर्स हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। और जहाँ पे क्राउड ही क्राउड है, यानी भीड़ ही भीड़ है, जहाँ पे इंसान और जानवर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एक बड़े ही बुरी स्टेट में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।